ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आबत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, अठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आबत तजी बाल समाजा। उस प्रसंग काल का है। कहा गया, आंगन में खेल रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। चारों भाई जो है आपस में खेल रहे हैं। उसी समय जो है दशरथ जी राम को बुलाने बाहर गए। राम बालकों के संग छोड़ करके राजा के हाथ में नहीं आते। नहीं आबत तजी बाल समाज। राम तो अभी भी धीरे धीरे कदम उठाते हैं, बड़े राजा के हाथ में क्यों नहीं आते। नहीं आबत तजी बाल समाजा। इसका अर्थ जो है बहुत गूढ़ है। संत जो है अपने अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये प्रश्न आप किसी को पूछ भी सकते हो, जिसका अर्थ बताओ। जो नहीं आबत तजी बाल समाजा, अब भोजन करते बोल जब राजा, इसका मतलब क्या होता है, क्यों नहीं आते। कई लोग कहते हैं जी यही मर्यादा राम की टूट गई, जो पिता की आज्ञा को पालन नहीं किया। आप कहते हो ना, प्रातः समय उठ के रहुना था, माता पिता गुरु ना भई माथा। प्रातः समय माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, तो यहाँ उनकी मर्यादा कहाँ गई। मर्यादा टूट गई ना। नहीं आबत तजी बाल समाज। राम ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। संतों की भावनाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दशरथ जी पिता के रूप में गए होते तो पकड़ में आ जाते, लेकिन यहां राजा के रूप में गए हैं। दशरथ राजा। भोजन करत बोल जब राजा। पिता भोजन करत बोल जब पिता, तो पिता रहता तब न। भोजन करत बोल जब राजा, तो यहाँ तो राजा का रूप दिया ना, यहाँ पिता तो हुआ नहीं। तो उनमें सम्राटपन का नशा है। जो हम राजा हैं, बोलेंगे तो बच्चे भी डर के मारे आ जाएंगे। इस नशे में जो है राम को पकड़ने जाए तो राम कहते हैं जो आपको नशे की सत्ता है, और नशा के सत्ता में आप रहेंगे तो मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। अपने अहम को लेके ईश्वर को पकड़ने जाए तो ईश्वर पकड़े नहीं जा सकते। ईश्वर को पकड़ने के लिए मनुष्य को खाली हाथ जाना पड़ता है, कुछ लेके नहीं जाना पड़ता है। देने वाले तो ईश्वर ही हैं। जैसे कल बतलाए, भिक्षान देही। संत आते हैं और कौशल्या माता से कहते हैं भिक्षा दो, तो कौशल्या माता कहते हैं आपको कोई कमी तो है नहीं, तो आप क्यों मांगने के लिए आते हो। मैं तो जानता हूँ भगवान आपको बहू को दिया। कहा कि माँ मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूँ, भिक्षा नहीं मांगता। मैं तो उस प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। वो दर्शन की भिक्षा, दर्शन दो, उनकी दर्शन कर, यही है।
तो ईश्वर को पकड़ने के लिए मुझको खाली हाथ जाना पड़ता है, जैसे संतों ने गया। तो उस रूप से अगर राजा दशरथ जी जाते तो भगवान पकड़ में आ जाते। लेकिन यहाँ तो राज स्वरूप में गए, भोजन करते बोले जब राजा। उदाहरण देता हूं, बरसात पर्वत पर पड़ती है और तालाब पर भी पड़ती है। ध्यान देना, तालाब पानी से भर जाता है, पर पर्वत पर से पानी फिसल जाता है। तालाब है, गड्ढा है, वहाँ तो पानी भर जाएगा। अब पहाड़ पर मूसलाधार भी वर्षा हो, ओला पड़े, बर्फ पड़े, तो भी उसके ऊपर टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसी प्रकार मनुष्य अहम से पर्वत जैसा कठोर बन जाए तो प्रभु की कृपा उतर करके निकल जाती है, प्रभु की कृपा नहीं होती है। तालाब जैसे हृदय से पवित्र और खाली बन के बैठे हो तो उनकी कृपा से जो है भर जाती, सब कुछ हो जाता। जिसके इस तरह से कहते हैं आज लोगों को सत्ता को सत्य से पकड़ना है। आज लोगों को सत्ता से सत्य को पकड़ना है, राज से राज को नहीं पकड़ना है। आपके पास सत्ता है तो सत्य को पकड़ो ना, नहीं तो राम राज की स्थापना कैसे होगा? आप उस बात को ध्यान धरो ना, हम भारतीय हैं। इस भारत का राजा कौन थे? भगवान राजा राम थे। उसने राम राज का स्थापित कैसे किया? रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सत्ता में आके आप अभिमान करते हो, सत्ता मतलब सत्य को नहीं पकड़ते हो, अपना राजसी जीवन बिताते हो, तो कैसे होगा बताओ? कैसे प्राप्त होगा? भरत ने कहा कि मैं अयोध्या की गद्दी भोगूं, उससे पहले चित्रकूट से राम जी का दर्शन करके आऊं। अब इसके विपरीत हो गया, पहले सत्ता प्राप्त करना है, फिर सत्य को खोजना है, जिसके कार्य भरत जी घबरा गए। फिर जो है भरत जी के पास तो ज्ञान था, लाखों लोगों ने कहा कि तुम सत्ता ले लो, राज ले लो। कहते नहीं, लोभ ने राम ही राज करो, राज का हमें लोभ नहीं है। सबसे पहले हमको प्रभु का दर्शन करना है, भाई का दर्शन करना। ऐसा भाई मिलना मुश्किल है, जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक दूसरी बात हम नहीं कर सकते। इस प्रकार दशरथ जी सत्ता का घमंड लेके राम को पकड़ने गए तो असफल हो गए, और बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो गए। फिर उन्होंने कौशल्या से कहती है, जो कौशल्या आप पकड़ के ले आओ, बुलाओ, आपके कहने से कहीं आ जाए, मेरे कहने से तो नहीं आते। नहीं आवते तजी बाल समाज। कौशल्या राम को बुलाने गई, पर राम नूपुर को ठुमुक ठुमुक बजाते हुए भाग गए। कौशल्या को भी पकड़ में नहीं आ रही है। कौशल्या माँ बहुत दौड़ी, पर राम को नहीं पकड़ सका, नहीं पकड़ में आए। कौशल्या के हाथ वो नहीं पकड़े जा सके, क्योंकि कौशल्या जो है व्यक्तिवाचक है, एक कौशल्या है। जब तक प्राणी में थोड़ा सी अहम हो तब तक ईश्वर को पकड़ा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति भगवान को पकड़ के ले आवे, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है ही नहीं। कौशल्या जननी बन गई तब तो राम पकड़ लेती, लेकिन कौशल्या बन करके गई।
कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब अब बोलन जाई, तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। यहाँ तो व्यक्तिवाचक है ना, कौशल्या जब बोलन जाई, तो कौशल्या रानी तो नहीं कहा, भोजन करत बोल जब राजा, तो वहाँ राजा कहा गया। कौशल्या हो गई व्यक्तिवाचक, कौशल्या जब बोलन जाई, इनके साथ कोई पद भी तो नहीं है। और दशरथ जी के साथ है राजा, भोजन करत बोल जब राजा। और यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। तो जब तक प्राणी में जननी की भावना न हो, माता की भावना न हो, तब तो प्रभु कैसे पकड़ सकते हो? पकड़ना मुश्किल हो गया ना। यहाँ व्यक्तिवाचक हो गया और वहाँ राजवाचक हो गया, दशरथ जी। कौशल्या माने राम को उठा लिया। अब यहाँ देखो क्या लिखा, कौशल्या माँ ने राम को उठा लिया। यहाँ माँ का शब्द है, तो माँ तो उठा सकती है, पूरी धरती को उठा सकती है, संसार को उठा सकती है। माँ में इतनी बड़ी शक्ति है, माँ से बढ़ के कुछ है ही नहीं। कौशल्या माँ ने राम को उठा लिया और दशरथ जी के गोद में बिठा दिया। राजा के गोद में नहीं बैठी, ये भी कह सकते हो नहीं यहाँ, जो राजा के गोद में बैठा दिया, नहीं, दशरथ जी के गोद में बैठा दी। भक्ति ही ईश्वर को ज्ञान की गोद में रख सकती है। जिनके शरीर में 14 ब्रह्मांड है, कितना वजन होगा, और उतना वजन जो है दशरथ जी की गोद में कैसे बैठ सकते हैं, बतलाओ। यहाँ जो है माता पिता का है, भावना क्या है, माता पिता की। दशरथ जी के गोद में बैठे, राजा जी के गोद में नहीं बैठे। उठाई किसने, माता ने। कौन माता, तो कौशल्या माँ। लेकिन उस समय क्या हुआ था, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या बोलने के लिए गई, यहाँ कौशल्या माँ ने बोलने के लिए गई, गोद में उठाई, माँ ने उठाया, भगवान उठ गए और दशरथ जी के गोद में जाकर के बैठ गए। राम को गोद में लेके दशरथ जी भोजन करने बैठे। राम को भी भोजन कराते हैं और श्री राम का मुंह में दही चावल से सना हुआ है। ये तो लीला कर रहे हैं ना, भगवान खा नहीं सकते, लेकिन मूरी को ऐसे करते हैं, घुमाते हैं तो उनके मुख में लग जाता है। दधी ओटन लपटाई, दही और चावल जो ओट में लग जाता है, दधी ओटन लपटाई, ओदन कहते हैं। इधर उधर देख रहे हैं, अवसर मिलते ही गोद से निकल जाते हैं, क्योंकि लीला करनी है ना, बच्चे की लीला मैं कछु करो, बाल लीला, तो यह बाल नर लीला नहीं है। आगे आरण्य कांड में तो नर लीला करेंगे, अभी जब बाल लीला करनी है ना। गोद में बैठे राम और दशरथ जी भोजन कर रहे हैं। जब दशरथ जी की दृष्टि राम से अधिक भोजन पर केंद्रित हो जाती है। आप भी करते हो, बच्चे को भोजन करता है, खिलाते हो तो देखते हो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसका मुंह देखते हो ना। तो दशरथ जी भगवान राम के मुख देख रहे हैं, खा रहा है कि नहीं, चबा रहा है कि नहीं, भावना देखो। तो केंद्रित कहाँ है, परमात्मा के ऊपर तो ध्यान केंद्रित नहीं है, उनके मुख पर है। खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, दही और चावल खा रहे हैं, या जो कुछ सना हुआ है वे खा रहे हैं। तो वह गोद से निकल गए। कोई तुम्हारा मन जो है खाने पर है, जो क्या खा रहे हैं, परमात्मा के ऊपर नहीं ध्यान है। परमात्मा रूप में देखोगे तो गोद में से कैसे चले जाएंगे, संभव है ही नहीं। संसार के पदार्थ को मार देना या स्वीकारना,
परंतु दृष्टि ईश्वर पर होना चाहिए। कोई काम करो, कहा गया जे कर से काम करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। काम करो लेकिन मन जो है उन ईश्वर के ऊपर रखो, उस परमात्मा के ऊपर रखो। पदार्थ को ईश्वर से जब ज्यादा महत्व मिलता है तो ईश्वर का आनंद जो है प्राणी खो देता है। आज ईश्वर गौण बन गए और भौतिक पदार्थ जो है महत्वपूर्ण बन गए। राजा जी के सामने क्या है? भौतिक पदार्थ। मैं भगवान को दही और चावल खिला रहा हूँ या दाल भात खिला रहा हूँ, ये कहोगे ना? तो भौतिक पदार्थ का महत्व दिए नहीं। यहाँ जो मैं हाथ में लेता हूँ और भगवान को खिला रहा हूँ, ये सांसारिक वस्तु खिला रहा हूँ। ईश्वर गौण पर कितना गौण रहेगा? 24 घंटों में हम ईश्वर के लिए कितना समय निकालते हैं बताओ, हिसाब लगाइए। हमें पता नहीं है। अगर ये पता लग जाए तो फिर बात ही क्या है। 8 पहर धन पाने खातिर यहाँ वहाँ तू खोए। 8 पहर धन पाने खातिर यहाँ वहाँ तू खोए। 3 पहर तू तान के चादर गहरी नींद में सोए। 1 पहर तो सिमरन कर ले। 1 पहर तो सिमरन कर ले। जीवन बीते आराम से, कुछ दिन ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से। हिसाब लगाई। अगर 1 पहर भी भगवान के लिए निकालिए तो कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1 पहर भी नहीं निकाल पाते हैं भगवान के लिए। हमें पता ही नहीं होता कि कब अंतिम समय आता है। इसीलिए संत कहते हैं लगातार जाप करते रहो, और जप करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि जप चलता भी रहे, आंखें बंद भी रहे, भगवान का नाम स्मरण होता ही रहे, उस तरह से मगन हो जाओ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। इस तरह से अगर उन भगवान को आप मनाओगे, उस तरह से भगवान का नाम लोगे, भगवान को भावनाओं में लाओ, उनको कद्र करो, उनको आदर करें, उनको सम्मान करें कि सब कुछ भगवान ही है, तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तो इस तरह से करोगे तब ना। और राजा की भावना रखोगे और रानी की भावनाएं रखोगे तो भगवान कैसे आएंगे, आपके गोदी में कैसे बैठेंगे? उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा ना। तो आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।